Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. So, guys, आप एक बार प्लीज कॉल या मैसेज के थ्रू बोल दो कि वो जल्दी से ज्वाइन कर लें, सो दैट हम आगे क्लास स्टार्ट करें. सर कुछ लोगों को ऐड कर दीजिए। गौरी, आपकी जो वॉइस है बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है, तो आप चैट में लिख दो कि आपको क्या पूछना है. कुछ सर लोग एक बच्चा ऐड मैसेज करने ऐड का. कर दीजिए सर. हाँ, देखो ऐड करने का मतलब क्या है. यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर चुका हूँ, लिंक के थ्रू वो डायरेक्टली आएंगे तो डायरेक्टली वो ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मैन्युअली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. नहीं, मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है. जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, अगर होस्ट ने मीटिंग स्टार्ट कर दी तो आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे ऑटोमेटिक. उनको बोलो कि वो रिकनेक्ट करें, एक बार क्लोज करके फिर से रिकनेक्ट करें अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो. एक्सक्यूज मी सर. यस, सर एक बच्चा कह रहा है कि प्रिपेयरिंग मीटिंग बता रहा है 6 मिनट पे, तो मैंने क्या कह दिया लिंक पे दोबारा क्लिक करो. सर ऋषभ नाम है सर. लिंक मैंने शेयर करके दिया है, क्योंकि एक स्टूडेंट यहाँ पे ना रिसेंटली ऐड किया गया था, तो मैंने लिंक ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दिया है. वैसे आप उसको शेयर कर दो, वो आपको ग्रुप में दिख रहा है ना लिंक, लेटेस्ट अभी शेयर किया है मैंने. उसको बोलो कि ग्रुप में जाके देखे वो ध्यान से. तो मैंने उसको पर्सनली लिंक भेज दिया है सर. ऐड नहीं हो पा रहा, कह रहा प्रिपेयरिंग मीटिंग बता रहा है. एक बार फिर से कह देता हूँ. देखो लिंक वही है, बाकी क्या कर रहे हैं वो लोग पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा. उसको बोलो अपना एक बार जूम क्लोज करो और रिकनेक्ट करो, ट्राई करो एक बार. यस सर. एक्सक्यूज मी सर. यस,
सर एक बच्चा और मैसेज कर रहा था, राम प्रकाश प्रजापति, कह रहा है भाई ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो बच्चे अब मैं बताऊँ क्या करूँ अलग से, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं लोग। उन्होंने साइन अप तो कर रखा है ना, क्योंकि बिना अकाउंट बनाए जूम पे सर वो कह ज्वाइन रहा नहीं सर, कर सकते। उनको बोलो कि ज्वाइन कर रख, अगर आपने साइन अप कर रखा साइन है अप, तो साइन अप यस कर सर, यस रखा सर, हो, यस उससे सर, लॉग इन करो, लॉग इन करने के बाद फिर आप कनेक्ट करो। कह रहा था। सर हो गया सर, एक का हो गया सर, दूसरा का वेट कर लीजिए थोड़ा। ठीक, चलो गाइस एक काम करते हैं, जब तक वो लोग ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आप मुझे बताओ लास्ट टाइम पे हमने क्या कुछ किया था। इंट्रोडक्शन। हाँ, मैंने आपको एक फाइल डाउनलोड करने के लिए बोला था। होपफुली आपने एक फाइल डाउनलोड कर ली होगी जो कि पाइथन इंस्टॉलर फाइल है, कुछ इस तरीके से दिखने वाली। ठीक है, वो आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर ली होगी। मतलब विंडोज 7 वाले होंगे उन्होंने 3.8 कर लिया होगा, और जो विंडोज 10 वाले उन्होंने लेटेस्ट वाला कर लिया होगा। बाकी जो एंड्रॉयड यूजर हैं, मतलब जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, उन्होंने, उनके लिए मैंने पाइड्रॉइड एप्लीकेशन बताई थी, पाइड्रॉइड 3। ठीक है, तो वो आपने इंस्टॉल कर ली होगी, वो तो कर ली होगी आपने होपफुली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बट क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो मैं पहले उसको रिमूव कर देता हूँ, सो दैट आपको मैं जो सारे स्टेप्स है प्रॉपर्ली दिखा पाऊँ, और वहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको क्लियर कर सकूँ। तो लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। रिया मिश्रा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो ये मेरा अनइंस्टॉल हो चुका है। ओके डन। तो मैंने जो पहले से मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड था उसको अनइंस्टॉल किया है, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अर्पित, कुछ भी नहीं किया बच्चे, मैंने बस अभी अनइंस्टॉल किया पाइथन को अपने सिस्टम से। ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो गाइस अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करना है। तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देख लेना। तो जो इंस्टॉलर फाइल है उस पर डबल क्लिक करके उसको लॉन्च करो। लॉन्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो पहले तो ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का है।
तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको एडवांस में मतलब मिलेगी। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको इंक्लूडेड मिलेगा उसमें आइडियली आपका होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, या फिर इसको शॉर्टकट में हम IDE भी बोल देते हैं, ठीक है, जो पाइथन का बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे। तो इस पे हम काम करने वाले हैं, तो ये तो हमें चाहिए। अच्छा, दूसरा है यहाँ पे PIP भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो अपना वहाँ पे कुछ जो पैकेज मैनेजर के थ्रू कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे एक्स्ट्रा थिंग्स की, तो PIP के थ्रू करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है और फाइल एसोसिएशन है, तो ये हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मतलब एज ए बिगिनर, मतलब एडवांस लेवल के लिए आप ये चीज कर सकते हो, अगर आपको बाकी चीजें नहीं चाहिए तो, ठीक है। अदरवाइज आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए जा सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का। यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो, ये प्रो लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए है वो, ताकि जो चीज उनको चाहिए वो सेलेक्ट कर सके और बाकियों को रख सके साइड में, ठीक है। बट उससे भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे नीचे देखो, नीचे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे। एक तो इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स, दैट इज रिकमेंडेड हियर, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये चेक भी है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऐड पाइथन 3.9 टू पार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, लॉन्चर है, लॉन्चर का मतलब क्या है कि जब आप जैसे पाइथन लॉन्च करोगे, मतलब एग्जीक्यूट करोगे, स्टार्ट करोगे, तो वो सब यूजर्स के लिए हो, क्योंकि हमारे सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके कॉलेज में एक स्टूडेंट अकाउंट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है ना। इसी तरीके से अगर और भी मतलब आपके पर्सनल लैपटॉप में है, तो आपके ब्रदर या सिस्टर, मतलब जो भी है, कोई आपके घर में आप फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट हो सकता है और एक आपका अलग हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है तो सबके लिए कर लो ना, ताकि सब उसको यूज कर सके, किसी भी अकाउंट से आप उसको एक्सेस कर सको, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसको चेक रहने देना। दूसरा है ऐड पाइथन 3.9 टू पार। देखो, अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में भी इसका पाथ नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे CMD पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा पाइथन या फिर PY लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो मुझे माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे भेज रहा है कि यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन सेलेक्ट करो और उसको आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे हमें पाइथन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी उसके इन्वायरमेंट में हमारा पाइथन का पार्ट है ही नहीं, पाथ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला, इसको आपको टिक जरूर करना है, ठीक है। अदरवाइज जब आप पाइथन लॉन्च करोगे अपने CMD वगैरह से, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आप पाइथन डायरेक्टली लॉन्च नहीं कर पाओगे, आपको सारी चीजें मैन्युअली करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो ये तो है प्रॉब्लम यहाँ पे। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। अब मैन्युअली इसको कैसे करते हैं, पाथ को ऐड कैसे करते हैं, वो मैं आपको फ्यूचर में अभी बताने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन आप मत लो, मैन्युअली कैसे आप उसको ऐड कर सकते हो। बट अभी के लिए एज ए बिगिनर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करके रखना है। यस, शिवांकित शिवांकित कुछ पूछना चाह रहे हो आप? शिवांकित गुप्ता, पता नहीं कहाँ पे हो, सुन भी पा रहे हो मुझे? एक तो ये बच्चे ना समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऑनलाइन क्लास लगा के चले जाते हैं कहीं इधर उधर, क्लास ही नहीं सुन रहा। और सॉरी सर, वो गलती से हैंड रेज हो गया था सर। तो आप कहाँ थे? वो तो गलती से हो गया था। ये सर मैं यही था वो एक्चुअली में सर। मतलब सही है। सॉरी सर। सॉरी का क्या आचार डालो यार, मैंने बोला भी है कि क्लास के टाइम पे तो थोड़ा एक्टिव रह लिया करो क्लास में। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस देखो, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ, तो ये जो दोनों ऑप्शंस है यहाँ पे, इंस्टॉल लॉन्चर और ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको चेक रखना है। और उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन था इंस्टॉल नाउ, अब इस पे क्लिक करना है दोनों को चेक करके। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड यस पे क्लिक किया, अब ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया।
तो गाइस अब साइड बाय साइड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रोसेस स्टार्ट कर दो, सो दैट कि हमारे अभी आपके साथ के साथ तो सारी चीजें हो जाए, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं यहीं के यहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आपकी, ठीक है। तो जल्दी से इंस्टॉलेशन स्टार्ट करो, और जैसे इंस्टॉल हो जाए आपके सिस्टम में, यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेटअप वाज सक्सेसफुल, तो जैसे वो आ जाए आपको हैंड रेज करके रखना है, ठीक है, हैंड रेज कर लेना, सो दैट मुझे पता चल जाए कि किस किस के सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है और कौन कौन अभी भी ट्राई कर रहा है। गॉट इट? यस और नो में तो आंसर कर दो नालायको। यस सर। यस सर। यस सर। यस से क्यों नहीं गए तो चलो Yes, जल्दी sir. करो। यस सर। अर्पित एंड्रॉइड मोबाइल में आप कर सकते हो, जिन्होंने एंड्रॉइड में कर रखा है ना पाइड्रॉइड 3, तो वो भी हैंड रेज करके रखो। हेलो सर। बताइए हेलो। बताइए हाँ, बताइए, सुन रहा हूँ। ये सेटअप फेल्ड दिखा रहा है इसमें। हाँ, तो सेटअप जी। फेल्ड दिखा रहा है, क्या आपके पास विंडोज 7 है? नहीं नहीं सर, विंडोज 10 है सर। विंडोज 10 है फिर भी फेल्ड दिखा रहा है। अब रुको, थोड़ा वेट करो। देखो गाइस, यहाँ पे सेटअप वाज सक्सेसफुल आ चुका है मेरे पास, तो यहाँ पे ना ये और कुछ नहीं करना, जैसे ये आ जाए ना ये डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट, इसको छोड़ देना और यहाँ पे क्लोज कर देना बस, ठीक है। क्लोज करने के बाद चेक करना है हमें, कैसे चेक करना है, सीएमडी पे जाएंगे, ठीक है, और सीएमडी पे जाके यहाँ पे पाइथन लिखना। जैसे ही पाइथन लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर इस तरीके से आ रहा है, इंटरप्रेटर आ रहा है पाइथन का ये 3 एरो के साथ, तो इसका मतलब आपका पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और पाथ भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब कौन ऐसा स्टूडेंट था, कौन बोल रहा था जिसके में प्रॉब्लम आ रही थी? वत्सल आई थिंक, राइट? यस सर। हाँ, तो स्क्रीन शेयर करो बच्चे अपनी, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। एक मिनट सर। करो यहाँ सर पे आप ऐड। देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहा हूँ, ऐड करो। ऐड किया और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूं? हम्म ये okay, wait. This installation package is not supported by this processor type. इसका मतलब आपका जो सिस्टम है 32 बिट का है, राइट? जी जी 32 बिट का है। फिर आप 64 क्यों इंस्टॉल कर रहे हो इसमें? अब सुनो, मैं एक काम करता हूँ, आपसे रिमोट एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अप्रूव करो उसको, ठीक है। जी अब सर इसको कर छोड़ दो। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक सेकेंड रुको, ये क्या कर रहे हैं बाकी लोग, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, अपना ब्राउजर है, ब्राउजर ओपन करो। और कल भी मैंने बोला था इसीलिए स्पेशली डाउनलोड्स। सर आज पहली क्लास है। आज पहली क्लास है तो रिकॉर्डेड सेशन तो आपको मिल गया था, रिकॉर्डेड सेशन क्यों नहीं चेक किया ये बताओ। रिकॉर्डेड सेशन बच्चे इसीलिए दे रखा है
ठीक है। तो देखो गाइस, अब यहाँ पे मेरे पास है प्रॉब्लम कि मुझे क्या करना है। मेरे पास है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक काम कर लेता हूँ, मैं पहले चेक भी कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा डाउट भी है। तो ये दिस पीसी है हमारे पास, इस पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स भी देख लो जिनको मैं बता रहा था ना किस तरह। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे डियर क्या नाम है आपका वत्सल, आपका जो सिस्टम है उसका यस जो सर। प्रोसेसर है वो 64 बेस्ड प्रोसेसर है। तो ओके आपको मैं वैसे रिकमेंड करूंगा, मतलब अगर एक्चुअल में आपको अपना जो हार्डवेयर है, क्योंकि हार्डवेयर तो आपके पास स्ट्रॉन्ग है बट उसके जी, अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो आपने लो लेवल का डाल रखा है। लो तो लेवल का रखा है। कभी जी, फ्यूचर में टाइम मिले जब भी, तो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेना इसमें, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो अभी तो इन्होंने 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, लाइक कहाँ पे गया हमारा ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे मुझे डाउनलोड्स वाले पार्ट में जाना है विंडोज के लिए, ठीक है। तो विंडोज पे क्लिक, ओके क्या हो रहा है यार, आप कुछ कर तो नहीं रहे ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिलेगा मुझे जब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, ये देखो। तो देखो इंस्टॉलर फाइल मेरे पास यहाँ पे 32 बिट के लिए मुझे, क्योंकि मैंने कल बताया था कि अगर 32 का है तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 32 के लिए ही जाना है। 64 का है तो आप 32 या 64 दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी इसको डाउनलोड करूंगा एंड सी ये डाउनलोड, इसको इंस्टॉल करना, ठीक है। वत्सल सुन पा रहे हो मुझे? यस सर, यस सर। हाँ तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। जब ये जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाए इसको डिलीट कर दो, इस वाली फाइल को। ओके सर। हाँ तो गाइस बाकी जो स्टूडेंट्स है वो ट्राई करते रहो। तो मेरे पास यहाँ पे 22 स्टूडेंट्स है जिनका इंस्टॉल हो चुका है इंक्लूडिंग मोबाइल, क्योंकि मोबाइल जो यूजर है, मोबाइल जिनका हो चुका है वो भी हैंड रेज करके रखना उनको। जिसका पाइड्रॉइड 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है मोबाइल में वो भी हैंड रेज कर लो, और जिसका डेस्कटॉप पे भी पाइथन इंस्टॉल हो चुका है वो भी हैंड रेज कर लो। बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स है जल्दी जल्दी करो। तो 36 स्टूडेंट्स का हो चुका है। हेलो सर। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, ये कल की क्लास में सर क्या हुआ था? कल मैं मेरे को आज ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ था मैम ने। तो एक काम करना आप, जी कि रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो जी अपने किसी भी फ्रेंड से जो इस ग्रुप में एडेड है तो उनसे लिंक के लिए बोल देना कि मुझे लिंक दे दो, उसको जी डाउनलोड कर लेना, उसको गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। जी सर। हाँ और गाइस एक और चीज है, जब भी आपका लिंक शेयर किया जाता है रिकॉर्डेड सेशन का, तो उसी टाइम पे उसको डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि विद इन 24 आवर्स वो हम क्लाउड से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए तो आप उसको डाउनलोड करके रख लिया करो, फ्यूचर में भी आपके काम आएगा कभी, ठीक है। तो जैसे भी हो आपके पास आए लिंक डाउनलोड करके रख लो, दैट्स इट, ठीक है। ओके
बाद में मत बोलना कि सर डिलीट हो गया वो तो ये डाउनलोड नहीं कर पाया था, या तो अपने फ्रेंड से मांग लेना बाद में, बट मुझे मत बोलना वो डिलीट होने के बाद। मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले डाउनलोड कर लो, क्योंकि जैसे आज आपका ये क्लास है, अब इस क्लास के बाद आपका जो पहले वाला जो लिंक है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं आज डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो नए ज्वाइन किए, तो मैं थोड़ा लेट उसको डिलीट करूंगा, कल सुबह डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी उसको डाउनलोड कर लेना जितनी जल्दी हो सकता है, और उसके बाद वहां पे चेक कर लेना। सर प्लीज रिसेंड कर दीजिए लिंक। लिंक मैं खुद रीसेंड करूं? चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। मैंने पोस्ट रीपोस्ट कर दिया है, चेक करो। यस सर, आ गया। ठीक है, 39 स्टूडेंट्स का इंस्टॉल हो चुका है। देखो आगे मैं बढ़ नहीं सकता अभी जब तक बाकी स्टूडेंट्स इंस्टॉल नहीं कर लेते। तो गाइस जल्दी जल्दी थोड़ा सा करो सो दैट हम आगे प्रोसीड करें क्लास को। गाइस देखो रिकॉर्डिंग में ना दो फाइल्स आपको मिलेंगी, एक वीडियो एक ऑडियो। तो ऑडियो सिर्फ ऑडियो है, मतलब वीडियो में ऑडियो वीडियो दोनों कंबाइंड है, तो सिर्फ आप वीडियो वीडियो डाउनलोड कर लोगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके सर। यस सर। यस सर। यस सर।
43 स्टूडेंट्स का हो गया गाइस, बहुत कम स्टूडेंट बचे, जल्दी से करो। 11 स्टूडेंट्स और बचे हैं अभी। 44 हो गया, 45 हो गया, 9 स्टूडेंट्स और। अमित बाजपेयी, म्यूट योरसेल्फ। ओके गाइस, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे बचे हैं, आकांक्षा कटियार और ऋचा साहू। ऋचा एंड आकांक्षा, तो आप सुन पा रहे हो मुझे बच्चे? यस सर। तो क्या कुछ रह गया आपका, अभी कर नहीं पाए हो आप कंप्लीट? रीजन? प्रोसेसिंग में है इंस्टॉलेशन या फिर क्या? रिचा, व्हाट अबाउट यू? सर मेरा हो गया। हो गया तो हाँ, चलो ठीक है। तो गाइस ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे हो चुका है, तो एक काम करो, लोअर योर हैंड। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। ठीक है, तो गाइस देखो, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इंस्टॉल करके देख लिया, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जिनको प्रॉब्लम आई थी सॉल्व हो चुकी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ट्राई किया होगा आपने, इंटरप्रेटर आपका एक्सेस हो गया होगा। अब इस इंटरप्रेटर पे आपको क्या करना है, जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे कोई ऑपरेशन किया, लाइक 6 + 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो जैसे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसने रिजल्ट मुझे यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ऐसे ही हेलो प्रिंट, जैसे हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, मतलब सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ पे हेलो प्रिंट जरूर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेट मी शो यू, एक सेकेंड। लाइक प्रिंट, अब जैसे प्रिंट टैग यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, यहाँ पे आप सिंपल प्रिंट करोगे, सिंगल या डबल कोट जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, यू आर फ्री। हेलो वर्ल्ड एंड दैट्स इट, एंड सी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखो कितना इजी है, मतलब
पहले आपको अगर सी से हम कंपैरिजन करते हैं तो पहले आपको जो लाइब्रेरीज थी वो इंक्लूड करनी पड़ती थी, stdio इंक्लूड, हैश इंक्लूड करते थे ना, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई वेरिएबल लोगे, अगर दो वेरिएबल्स मतलब वैल्यूज है उनको करना है तो फिर उसके बाद उसको प्रिंट करोगे, मतलब थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है एज कम्पेयर टू ये जो पाइथन है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा, एंटर किया और रिजल्ट आ गया सीधा। आपने कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मतलब ना आपने क्या बोलते हैं कोई वेरिएबल लिया, ना यहाँ पे कुछ आपने अलग से कुछ प्रिंट वगैरह कमांड लगाई, सिंपल एक कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही आपकी बाकी सारी चीजें भी काम करती रहेंगी। ऐसे ही हेलो प्रिंट है, सिंपल हमने प्रिंट किया तो प्रिंट हो गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो गाइस ये इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। अच्छा, दूसरी बात, जो यूजर मोबाइल में रन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से, अपना एप्लीकेशन ऑन करो सभी के सभी, मतलब जो भी मोबाइल में कर रहे हैं, पाइड्रॉइड जो 3 एप्लीकेशन है उसको ओपन करो। हो गया? यस सर। उसके बाद बिल्कुल टॉप में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आप देखोगे तो 3 बार आपको दिख रही होंगी, मतलब 3 लाइंस आपको दिख रही होंगी, दिख रही हैं? यस सर। यस उन सर। लाइंस पे क्लिक करो, क्लिक करते ही एक सब मेन्यू वहां पे ओपन हो जाएगा और वहां पे एक लिखा होगा इंटरप्रेटर, रन वाले उसमें सेक्शन में वहां पे लिखा होगा एक टर्मिनल और एक लिखा होगा इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर पे क्लिक करो, क्लिक किया, यस सर। बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी जैसी अभी हमारी सीएमडी पे आ रही थी। यस और नो? यस सर। यस सर। अब आपको जितना भी काम करना है ना इंटरप्रेटर पे, वो सारा यहाँ पे करना है, ठीक है? क्लियर है सभी को? जो Yes. मोबाइल यूजर है उनसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर मेरे में वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर। मोबाइल में ही कर रहे हो ना पक्का? यस सर। एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके सर। सर स्क्रीन शेयर होने लगी। स्क्रीन तो शेयर हो गई, आप वहां पे एप्लीकेशन ऑन करो। हाँ, अब देखो बिल्कुल टॉप पे ये व्हाट्सएप वाला मैसेज हटा दो, स्किप करो नोटिफिकेशन को, साइड करो इसको। अर्पित कर पा रहे हो Yes, क्या? सर अभी आप। हाँ, नहीं वापस उसी पे एप्लीकेशन पे जाओ। यस सर। हाँ, अब देखो वो न्यू के साइड में आपको दिख रही है ना, 3 लाइंस दिख रही हैं लेफ्ट साइड यस में, सर। उस पे क्लिक करो। यस सर। सर कर दिया क्लिक। क्लिक कर दिया, बट मुझे यहाँ पे अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, आई थिंक, या तो आपकी स्क्रीन वहाँ पे इंटरप्रेटर कहीं नहीं दिख रहा आपको? सर दिख गया। ओके ओके सर। हो गया ना? आ गया हाँ, सर। ये थैंक आ यू सर। गया, थैंक यू थैंक यू ठीक है, थैंक यू। चलो बाय। ओके सो यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ आपकी स्क्रीन शेयरिंग। अब देखो गाइस, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का इंटरप्रेटर रेडी है। अब गाइस यहाँ पे एक और चीज है, देखो जब हम यहाँ पे इंटरप्रेटर पे काम करते हैं, जो डेस्कटॉप यूजर है उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल यूजर के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन अभी है नहीं, जब तक हम प्रोग्राम नहीं बनाते तब तक। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैक स्क्रीन है हमारे पास, बैकग्राउंड है, मतलब
और वाइट कलर में जो फॉन्ट आ रहे हैं यहाँ पे, इनसे फीचर छुड़ाया जा सकता है। कैसे? एक यहाँ पे IDLE हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, जब हमने पाइथन इंस्टॉल किया था उसके साथ इंक्लूड किया था उसने इस चीज को, IDLE को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट को। तो इसको आपको रन करना है। इसमें एक्चुअली ना बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे, मतलब कुछ सजेशंस यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी आपको, और भी इसको अच्छे से कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी परफॉर्म करके आप अच्छे से यहाँ पे काम कर सकते हो, तो थोड़ा फास्ट हो जाता है वो पार्ट। ठीक है, तो देखो बिल्कुल उसी तरीके से इंटरप्रेटर आ रहा है जैसा कि आपका CMD पे आ रहा था, बट यहाँ पे एक तो कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, कलर से आपको कुछ चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहाँ पे क्या चीजें गलती कर रहे हैं हम। ठीक है, या ये वाला पार्ट क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे देखो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि लेट्स से जो हमने ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म किए थे वो करके दिखाता हूँ। लेट्स से 7 प्लस 9 किया, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। देखो ये ब्लू कलर में आ गया है ना। ऐसे ही प्रिंट करते हैं तो जो प्री डिफाइंड यहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते हैं वो वॉयलेट कलर में आपके पास यहाँ पे आएंगे। तो वॉयलेट कलर में प्रिंट लिखा आ गया, और यहाँ पे जैसे आप करोगे लेट्स से हेलो वर्ल्ड एंड सी, तो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग हमेशा ग्रीन कलर में आएगी, चाहे आप सिंगल कोट में ले रहे हो या फिर डबल कोट में ले रहे हो, और रिजल्ट आ रहा है आपका ब्लू कलर में। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप थोड़ा इजीली इसको मतलब यूज कर पाओगे, थोड़ा और अच्छा सा लगेगा आपको। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसी को Yes, हम sir. यूज करेंगे, आईडी यूज करेंगे जितने भी डेस्कटॉप यूजर हैं या फिर अगर लैपटॉप यूजर है। बाकी जो मोबाइल यूजर है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको बेचारों को एडजस्ट करना पड़ेगा वहीं पे। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ बेसिक से ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्लस तो कर ही लिया है, ठीक है, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लाइक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, लाइक मल्टीप्लाई कर दिया। एंड डिवीजन करना है आपको तो डिवीजन कर दो, लेट्स से डिवीजन कर लिया। ठीक है, और क्या कर सकते हो? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे। हाँ यस रजत, कुछ कहना है? सर ये साइड्स में जो एरोज लिख के आ रहे हैं, सर क्या हमेशा बने रहेंगे सर? ये क्या कह रहे हो? साइज? साइड्स में जो एरोज लिख के बन के आ रहे हैं सर, ये 3 हाँ, ये एरो लिखे आ रहे हैं ना, ये रहेंगे। इस इन एरो का मतलब है कि यहाँ पे आप नई कमांड दे सकते हो, नई चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, वो कर सकते हो। लेट्स से अब यहाँ पे कुछ दो चीजें एक्स्ट्रा हैं। क्या है? एक तो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, जो कि आपकी सी लैंग्वेज में भी आपने किया होगा। लेट्स से मुझे लिखना है 2 raised to power 3, तो मैं क्या करूंगा? 2 डबल स्टार एंड 3, मतलब 2 raised to power 3। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको हम। तो अब ये क्या हो जाएगा? रिजल्ट आएगा 8। ओके, एंड सी, देखो ये आ गया रिजल्ट 8। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. sir, और हमारे पास क्या रहता था? लेट्स से कि मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखो, अब मेरे पास फ्लोट वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए कि जो ये रिजल्ट है इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ जो कंप्लीट नंबर है, जो जिसपे जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, बाकी जो रिमाइंडर वगैरह वाला पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक कंप्लीट वैल्यू चाहिए। तो फ्लोट वैल्यू में नहीं चाहिए, एक इंटीजर चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो मतलब यहाँ पे डिपेंड करेगा हमारा कि लाइक क्या है। यहाँ पे जैसे 4 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी लोअर वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब 12 को रखेंगे। अगर यहाँ पे 5 से ज्यादा होता, मतलब 6 7 8 9 कुछ भी होता, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते 13 में। ऐसा होता है ना? Yes, sir. yes sir, बट यहाँ पे एक फ्लोर डिवीजन भी होता है पाइथन में। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? फ्लोर डिवीजन में ये चीजें होती है कि जब आप डिवाइड करते हो तो वो हमेशा फ्लोर वैल्यू को ही लेता है। अब फ्लोर का मतलब क्या है? देखो, फ्लोर का मतलब है बॉटम, सील का मतलब है टॉप। ठीक है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना सीलिंग फैन, मतलब छत का जो फैन है, ऊपर वाला फैन है। ठीक है, तो सीलिंग, जैसे ही सील की बात होती है मतलब टॉप, और फ्लोर की बात होती है बॉटम। तो
यहाँ पे हमेशा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ डिवाइड करता हूँ 7 से और मुझे करना है इसको फ्लोर डिवीजन, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करूंगा यहाँ पे, याद रखना। तो अब की बार देखो मेरे पास क्या आ गया 12। अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि क्या पता सर इसने राउंड ऑफ कर दिया इसको, तो ऐसा नहीं है। लेट मी शो यू कि मैं यहाँ पे लेट्स से 9 डिवाइड बाय 5 करता हूँ, ठीक है, तो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास 1.8। अगर राउंड ऑफ कर रहा होगा तो वो इसको 2 में कन्वर्ट करेगा 1 को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट जब मैं यहाँ पे इसको फ्लोर डिवीजन में करूंगा तो ये क्या होगा, 1 ही रहेगा। देखो 1 आया, उसने राउंड ऑफ नहीं किया उसको, वो क्या कर रहा है उसकी फ्लोर वैल्यू ले रहा है कि जो जिस पे कंप्लीटली वो डिवाइड हो रहा है वो बताओ मुझे, बाकी को छोड़ दो, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है डजंट मैटर। ओके गाइस, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो कि डबल जहां पे भी फॉरवर्ड स्लैश आपने यूज कर लिया वहां पे क्या आ जाएगा आपका फ्लोर डिवीजन, इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। Done, sir. हाँ रजत बताइए। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर, यहाँ पर कंपाइलर जैसे कि बाकी अदर कंपाइलर्स में सर हम लोग को इंट वगैरह लिखना पड़ता है, तो हमें बताना पड़ता है कि हाँ ये करेक्टर है, ये इंट है, लेकिन सर इससे कैसे पता चलेगा कि ये फ्लोट है कि बिल्कुल ये सही कह रहे हो। अभी वेरिएबल्स मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। एक्चुअल सर। में जैसे आपने अगर पीएचपी लैंग्वेज पता नहीं किया है या नहीं किया, आई डोंट नो, बट पीएचपी लैंग्वेज है और पाइथन लैंग्वेज है, इनमें ना आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है, क्या है, कोई जरूरत ही नहीं होती बताने की। जो भी एक वेरिएबल लेते हो उसमें कुछ भी आप स्टोर करते हो, स्ट्रिंग करोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा, फ्लोट करोगे फ्लोट बन जाएगा, इंटीजर करोगे इंटीजर, ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर लेता। मतलब ये इतने स्मार्ट हैं, मतलब पाइथन और पीएचपी, ठीक है। ओके सर, तो थैंक वो यू चीजें सर। कर लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं आती। तो जब वेरिएबल करवाऊंगा तब अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी। तो इतना सर। पार्ट क्लियर हुआ, पहले ये बताओ। यस Yes, sir. Yes, चलो, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. guys, अब ये जो पार्ट था, अच्छा दूसरी चीज एक और है कि ये तो कुछ बेसिक ऑपरेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये इस तरीके से आप कर सकते हो। लेट्स से क्या बोल रहा था मैं भूल गया, हाँ बोर्डमास रूल तो पढ़ा होगा आपने होपफुली। Yes, yes, sir. हाँ, तो बोर्डमास रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है, पाइथन में वो चीज अप्लाई होती है। तो लेट्स से मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब एक सीक्वेंस लिखता हूँ, तो देखना कि उसका रिजल्ट क्या था। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ पहले दिस वन एंड दिस, तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ बोर्डमास के अकॉर्डिंग। 9. नहीं sir. 11 11, sir. आएगा। 11 सर। 11 आएगा ना, Yes. Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पे दे देता हूँ 11 आएगा, ठीक है। तो गाइज इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बोर्डमास रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो जनरली जो भी आप यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह करते हो, तो ये क्योंकि ऑब्वियसली मैथमेटिक्स को ज्यादा थोड़ा प्रायोरिटी देता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती है, तो हर चीज को हर रूल को ये फॉलो करेगा। अच्छा, दूसरा पार्ट है ये तो थी हमारी इंटीजर्स की बात या फ्लोट वैल्यूज वगैरह की बात थी। अब स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो स्ट्रिंग ऑपरेशन की जब भी हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग के साथ सॉरी, अच्छा पहले मुझे आप खुद बताओ कि स्ट्रिंग होती क्या आपके अकॉर्डिंग। सर The करेक्टर्स collection of characters. यस सर, कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स तो आपकी एरे भी हो सकती है। Collection of characters write in a double quotes. ओके ठीक है, और मैं क्या एक स्ट्रिंग्स की एरे बना सकता हूँ? Yes sir. फिर Yes. Yes, sir. तो अब क्या करें, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत बता रहे हो आप, मतलब इसी तरीके से बताया जाता है, फिर करवाया जाता है। और ट्राई कर सकते हैं कुछ बेटर सा। सर कोई भी डेटा टाइप जैसे कि नंबर भी अगर लो देखो
डबल कोट नंबर की तरह ट्रीट नहीं करते सर, उसको एक मतलब एज इट इज, मतलब एज अ वर्ड उसको। दोबारा बोलना, क्या बोला आपने, मैंने सुना नहीं ध्यान से। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी जैसे अगर वो न्यूमेरिक वैल्यूज भी अगर हम लोग कहते हैं एक साथ लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर, तो उनको न्यूमेरिकली ट्रीट नहीं करेगा, वो एज अ होल ट्रीट करने लगता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, वो एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा उनको। परफेक्ट। हाँ, तो मैं मना नहीं कर रहा इसके लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग क्या है। देखो देखो, स्ट्रिंग सिंपल क्या है कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, विच इज इम्यूटेबल। वो इम्यूटेबल भी होती है। अब इसको समझो, देखो एक्चुअल में जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ ना सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे है कि जैसे हम एरे है, एरे हमारा इंडेक्सिंग होती है, वहां पे सीक्वेंस होता है, क्योंकि तो वहां पे इंडेक्सिंग होती है, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, राइट? यस और नो? Yes, sir. हाँ। यस सर। तो अब अगर मैं बात करूं कि लाइक जो हमारे पास सीक्वेंस है स्ट्रिंग के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि उसके हर एक कैरेक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ? सेपरेट कर सकता हूँ, मतलब सेपरेटली उसको एक्सेस कर सकता हूँ। यस और नो? यस सर। Yes, sir. और वो हम Yes, sir. करेंगे भी, ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा वो वाला पार्ट। तो आज नहीं करेंगे बट कल करेंगे, बट करेंगे फॉर श्योर। तो यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है हमारे पास कि लाइक जो स्ट्रिंग्स है हमारे पास, स्ट्रिंग के पास हम क्या कर रहे हैं? एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, इम्यूटेबल है। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा म्यूटेबल, इम्यूटेबल, वर्ड सुने होंगे शायद। तो क्या मतलब होता है इम्यूटेबल का? चेंजेबल। हाँ, जो चीज, देखो म्यूटेबल का मतलब है जो चेंज हो सकता है, और इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता। और स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अभी जो ये ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ना, जैसे इंटीजर्स के साथ या फ्लोट वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो इनमें से अमित बाजपाई प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। तो इनमें से हम सिर्फ दो ऑपरेशन स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। एक तो कंकैटिनेट वाला पार्ट, मतलब प्लस वाला पार्ट, और एक मल्टीप्लाई वाला पार्ट। सब्ट्रैक्ट और डिवीजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्ट्रिंग में से कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते, उसको वो इम्यूटेबल है, उसमें से माइनस आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर आप कहोगे कि सर फिर प्लस कैसे कर सकते हैं, है ना, और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? देखो अब यहाँ पे आती है बात। लेट्स सपोज कि एक मैं स्ट्रिंग लेके चलता हूँ। चलो पहले तो मैं आपको एक स्ट्रिंग दिखाता हूँ। देखो स्ट्रिंग को आप पाइथन में दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, सिंगल कोट के थ्रू भी और डबल कोट के थ्रू भी। देखो मैं पहले सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ, एंड मैंने लिखा लेट्स से सुरेंद्र डाबर एंड सी। तो ये मुझे बता रहा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। ध्यान देना, इंटरप्रेटर में जब भी आप कुछ स्टोर करते हो, देखो इसको एग्जीक्यूट नहीं किया मैंने अभी तक, ना मैंने इसको प्रिंट किया ना कुछ किया, सिर्फ और सिर्फ इसको स्टोर किया है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी इंटरप्रेटर को अब आपने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा? अपनी मेमोरी के अंदर रखेगा। कब तक रखेगा? जब तक आप अपने इंटरप्रेटर को रीस्टार्ट नहीं कर लेते तब तक। गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes, परफेक्ट। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर किया, तो उसने एक मेमोरी के अंदर, अब ये मेमोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में करवाने वाला हूँ। सो अभी सिर्फ आप इस चीज पे ध्यान दो कि हाँ कुछ स्टोर हो रहा है, ठीक है। मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दो, क्योंकि इसको थोड़ा डीप में मैं करवाने वाला हूँ, तो वहां पे और अच्छे से क्लियर होगा। तो बस अभी के लिए बस ये समझो, मेमोरी पे कहीं ना कहीं जाके ये स्टोर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया और ये स्टोर हो गया। तो ये मुझे ना रिटर्न में बता रहा है कि आपने एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मतलब जो डेटा टाइप कुछ है यहाँ पे स्टोर किया है, तभी ये मुझे सिंगल कोट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर देखो मैं यहाँ पे सिर्फ 9 लिख दूं, फिर एंटर करता हूँ, तो वो मुझे इंटीजर, जो इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज है उनको सिंगल कोट डबल कोट में नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो सिंपल हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज है। बट अगर इसी 9 को मैं सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रख दूं, तो मुझे बता रहा है कि ये आपने एक स्ट्रिंग टाइप में स्टोर किया हुआ है। गॉट द पॉइंट?
Yes, sir. यस Yes, sir. सर अब मैं Yes, बात sir. करता हूँ कि लेट्स से क्या होगा कि मैं डबल कोट्स यूज करूंगा। देखो, तो बाय डिफॉल्ट जो ये क्या बोलते हैं पाइथन है, इसका इंटरप्रेटर है, ये क्या करता है कि मेमोरी को ना ऑप्टिमाइज करके रखता है। ये कह रहा है कि जब सिंपल तरीके से काम हो सकता है तो आप क्यों एक्स्ट्रा चीजें यूज कर रहे हो, मतलब जब सिंगल कोड से यूज हो सकता है तो क्यों डबल कोड यूज कर रहे हो। एनसी देखो, मैंने यहाँ पे डबल कोड यूज किया, बट उसने स्टोर कैसे किया है उसको एज ए स्ट्रिंग, मतलब वो मुझे दिखा रहा है कि एज ए स्ट्रिंग आपने सिंगल कोड यहाँ पे दिखा रहा है, तो एक स्ट्रिंग टाइप में ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के रख दिया आपने। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. यस सर। हाँ, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये तो हो गई स्टोरेज वाला पार्ट। अब अगर इसको मुझे प्रिंट करना हो तो देखो, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि सिंगल कोट या डबल कोट जो भी लेना है ले सकते हो आप। तो देखो, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई उसकी मेमोरी में कुछ स्टोर नहीं कर रहा, अब मैं एग्जीक्यूट करके देख रहा हूँ कि भैया प्रिंट कर दो, मुझे स्टोर नहीं करना अब की बार उस वैल्यू को, मुझे क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब की बार उसने मुझे डेटा टाइप वाला रिफ्लेक्ट नहीं किया, उसने मुझे फाइनल रिजल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया। क्लियर हुआ थोड़ा सा? Yes, sir. यस सर Sir. Yes, sir. स्टोरेज में और डाउट एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस है? हाँ, डाउट किसको है बताओ। सर रजत वर्मा सर, ये पूछ रहा हूँ कि सर डबल कोड के अंदर का स्टोर कराते हैं और सिंगल कोड में सर क्या मतलब साइज का डिफरेंस आ जाता है? देखो, हाँ वहां पे बाइट्स का डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए वो क्या करता है बाय डिफॉल्ट वो लेके चलता है सिंगल कोड को। ठीक है, श्योर सर, ठीक सर। तो गाइस यहाँ पे देखो, अब जो मैं बात यहाँ पे कर रहा था कि लाइक जो पाइथन है वो क्या करता है, स्टोरेज करता है अपनी मेमोरी में और एग्जीक्यूशन करता है, तो उसको वो स्टोर नहीं करता, वो जस्ट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसको। तो इस चीज का स्टोरेज में और एग्जीक्यूशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट हम करेंगे और एक स्पेशल टाइप का हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आएगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी वहां पे, और वहां पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा कुछ ऑपरेशंस करके दिखाता हूँ स्ट्रिंग पे आपको कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम। तो गाइस मैंने अभी बताया आपको कि स्ट्रिंग्स को हम कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, बट दोनों को ऐड करके एक नई स्ट्रिंग जरूर बना सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर कंकैटिनेशन का मतलब क्या है कि दो स्ट्रिंग्स को मिला के आप एक स्ट्रिंग बना रहे हो, तो आप प्लस का साइन यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और लेट्स से दिस वन। तो अब ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है, एक एसके एक डाबर। ठीक है, तो ये क्या होगा, एसके डाबर एक नई स्ट्रिंग बन गई। तो रिजल्ट में उसने मुझे क्या शो किया कि एक नई स्ट्रिंग यहाँ पे बनी है। गॉट इट? Yes, sir. यस सर चलो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई दो नंबर है, लेट्स से 9 + 7 करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आया 16। बट अगर मैं यहाँ पे करता है कि 9 और प्लस 7 था, तो 7, तो अब की बार यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 97, क्योंकि वो एज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हुए हैं। तो ना तो हमने इस 9 को चेंज किया ना 7 को चेंज किया, दोनों को मिला के एक नई स्ट्रिंग बना दी 97। क्लियर हो रहा है? पार्ट समझ में आ रहा है अभी? Yes, Yes, sir. sir. सेम वे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक और चीज हमारे पास होती है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग के साथ लाइक मैंने एसकेडी लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो, लेट्स से 9 टाइम्स, एंड सी देखो 9 टाइम्स एसकेडी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके एक न्यू स्ट्रिंग बना सकते हो, तो ये भी पार्ट यहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, देखो आपको कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर यही काम मुझे सी लैंग्वेज में करना होता, मतलब 9 टाइम्स मुझे जैसे हेलो प्रिंट करना होता लेट्स से, तो आप क्या करते, एक लूप चलाते, राइट? यस सर बट Yes, अभी sir. आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ी है Yes, sir. वगैरह चलाने की, है ना? कितना शॉर्टकट में काम हो गया आपका। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है पाइथन में, बहुत शॉर्टकट में हो जाती है। चलो, तो गाइस ध्यान रखना आपको स्ट्रिंग्स के साथ में
एक तो कंकैटिनेशन और एक मल्टीप्लिकेशन, बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलो, निखिल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो गाइस यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, कुछ हम थोड़े चैलेंजेस लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि मुझे कुछ प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से। लेट्स से सुरेंद्र, लेट्स से क्या करूं, लेट्स से मोबाइल, ठीक है, सुरेंद्र मोबाइल, ठीक है। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूं? तो देखो, एज ए नॉर्मल यूजर अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि एक स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग सिंगल कोट में ले सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ सुरेंद्र, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। देखो आपको यहाँ पे कलर में डिफरेंस दिख रहा है कि एस पे कलर चेंज हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या कि आपने बाहर सिंगल कोट यूज किया और स्ट्रिंग के अंदर भी एक सिंगल कोट था, तो उसने क्या किया कि सिंगल कोट को लगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ और यहाँ पे एंड हो रहा हूँ, उसके बाद जो बचा वो तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, सिंटेक्स एरर आपको दे देगा। लेट मी शो यू। देखो अगर मैं सुरेंद्र मोबाइल कंप्लीट लिखता हूँ, ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर उसने एस पे यहाँ पे दे दिया। तो अब आप कहोगे कि सर फिर आप एक काम करो, डबल कोट्स यूज कर लो बाहर। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट है तो आप बाहर क्या करोगे, आउटर वाले पार्ट में डबल कोट्स यूज कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा सुरेंद्र मोबाइल, ठीक है। तो ये है, देखो अब की बार जो स्टोरेज हो रहा है वो डबल कोट के अंदर हो रहा है। अब क्योंकि मजबूरी हो गई है उसकी भी, पाइथन की भी, वो कह रहा है कि जब आप अंदर यूज कर रहे हो सिंगल कोट तो मुझे बाहर तो यूज डबल कोट यूज करना ही पड़ेगा। गॉट द पॉइंट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अब सर अगर एक इसके, स्टेटमेंट में दोनों हुए तो? हाँ अभी करवा रहा हूँ बच्चे, वेट करो इसके लिए ना। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या हो गई? अच्छा चलो एक काम करें, उस प्रॉब्लम को बाद में करेंगे। तो अभी हमने एक चीज सॉल्व की है, ठीक है, कि हमने सिंगल कोट है तो डबल कर। अगर उल्टा हम करें, लेट्स से मैं अपना कंप्लीट नेम यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, और जो मेरा नेम है या फिर जो ये मोबाइल है इसको मैं डबल कोट में रखना चाह रहा हूँ, लाइक मोबाइल मुझे यहाँ पे ऐसे रखना है, तो यहाँ पे क्या करें? ये तो प्रॉब्लम हो गई कि नहीं? तो आप क्या करोगे, मैं सुरेंद्र हटा देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ, अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। आपको शायद समझ में नहीं आया, मुझे चाहिए ऐसे कुछ लाइक सुरेंद्र एंड डबल कोट में चाहिए मुझे डाबर, ठीक है, ये रिजल्ट मुझे चाहिए। तो आप कहोगे कि सर अगर अंदर आपका डबल कोट है तो आप क्या करो, सिंगल कोट यूज कर लो, क्योंकि अगर आप डबल कोट यूज करोगे तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, सुरेंद्र और डबल कोट यहाँ पे डाबर एंड सी। देखो यहाँ पे डाबर उसने समझ में नहीं आया, क्योंकि डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हो गया, उसके बाद क्या है उसे कोई समझ में नहीं आया पार्ट, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गई। बट अगर यहाँ पे मैं सिंगल कोट यूज करता, क्योंकि अंदर मैं डबल कोट यूज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सुरेंद्र और डाबर, ये देखो, तो ये प्रॉपर्ली काम कर गया। तो गाइस एक चीज तो हमें पता चली कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी कोड हम यूज कर रहे हैं इसकी अपोजिट वाली हमें क्या करनी है, बाहर यूज करनी है, आउटर पार्ट पे। इतना क्लियर हुआ? छोटा सा पार्ट है बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब क्या होगा कि अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर दोनों चीजें एक साथ आ जाए, लाइक सुरेंद्र भी आ गया और मोबाइल को मुझे डबल कोट में चाहिए, अब मुझे ये वाला पार्ट करना है। अब अगर मैं सिंगल कोट करता हूँ तो यहाँ पे एरर आती है, डबल कोट करता हूँ तो यहाँ पे एरर आती है। चलो करके देख लेते हैं कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता। तो मैंने पहले सिंगल कोट लिया और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक सुरेंद्र, और डबल कोट के अंदर मुझे चाहिए मोबाइल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखो एस पे क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है, कलर से भी पता चली गया था हमें, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, डबल कोट के अंदर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा सुरेंद्र
एंड डबल कोट के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा मोबाइल। तो देखो यहाँ पे कलर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों चीजें आ रही हैं, तो मैं आउटर स्पेस में क्या यूज करूँ, आउटर पार्ट में मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो गाइस ऐसी जब कंडीशंस हमारे पास आती है तो हम यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। अगर आपको याद होंगे तो एक बैकस्लैश यूज करते थे हम, किसी चीज को प्रिंट करना है, उसको स्किप करना है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते थे, बैकस्लैश। याद आया कुछ? Yes, sir. हाँ, Yes. तो वो पार्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अब देखो मेरी स्ट्रिंग के अंदर सबसे कम क्या है, सिंगल कोट या डबल कोट? Single. Single quote. सर। है ना? तो मैं क्या करूंगा, सिंगल कोट को एस्केप करूंगा। तो सिंगल कोट को स्किप करूंगा तो क्या करूंगा, बाहर में सिंगल ये जो कोट्स है आउटर पार्ट में वो यूज कर पाऊंगा। तो लेट्स सी, सिंगल कोट मैंने लिया और मैंने यहाँ पे लिखा सुरेंद्र मोबाइल। ठीक है, अब देखो ये जो सिंगल कोट है इसको मुझे स्किप करना था, तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश लगा दूंगा एंड दैट्स इट। देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, आपकी बात देखने में पूरा का पूरा ग्रीन कलर में आ रहा है, तो शायद ये सही है। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ और देखो ये प्रॉपरली सेट भी हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि करने को तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, डबल कोट्स मुझे बाहर लेनी है और सुरेंद्र मोबाइल यहाँ पे मुझे इस तरीके से देना है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मुझे एस्केप करना है डबल कोट्स को, क्योंकि आउटर पार्ट में मैंने डबल कोट्स को ले रखा। तो मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश लगा दूंगा और एक बैकस्लैश मैं यहाँ पे लगा दूंगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ? ऐसे कर सकता हूँ ना मैं? यस और नो? यस सर, यस सर। Sir. अब देखना, अब पाइथन इतना स्मार्ट है, वो कहेगा कि जब सिंपल तरीके से काम हो रहा था ऐसे क्यों कर रहे हो। देखो मैंने तो ऐसे लिखा है और देखना स्टोरेज कैसे करेगा ये। हाँ जी, अब देखो स्टोरेज में पहले वाले में और सेकंड वाले में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? Slash हटा दिए मोबाइल के पास। उसने क्या किया, सिंगल वाला क्योंकि कम था तो इसलिए ऑटोमेटिक उसने स्विच कर दिया कि एक पे कर लो ना भाई, दो दो क्यों कर रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। स्मार्ट है वो, अपने आप उसको कन्वर्ट कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है उसको। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. तो अब इसको प्रिंट भी करना चाहते हो तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको कि मैं सिंगल कोट में यहाँ पे लेता हूँ इसको और सुरेंद्र, तो मैं यहाँ पे करूँगा मोबाइल एंड सी, जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तो थे कुछ चैलेंजेस यहाँ पे हमारे लिए कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। अच्छा एक और बताना, मुझे रिजल्ट बताना अगर आपको समझ में आ गया तो। लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट और एक मैं पाथ यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिंगल कोट या डबल कोट कोई भी ले सकता हूँ। लाइक सी ड्राइव के अंदर विंडोज नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर एक न्यू फोल्डर है, उसके अंदर पाइथन फोल्डर है। ठीक है, ये मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा बताओ? एज इट इज हो जाएगी कंप्लीट लाइन? No sir. सर फ्लैशन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्लैश कहाँ पे? फ्लैशन। तो न्यू में स्लैश है, वो एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, डबल स्लैश यूज है। हाँ देखो अभी क्या हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से। इसने क्या किया कि यहाँ तक तो सब कुछ ओके था, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद बैकस्लैश उसको एन मिल गया, जो कि एक एस्केप सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, उसका कुछ मीनिंग है यहाँ पे। तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया और जो बाकी बचा हुआ पार्ट था उसको न्यू लाइन में प्रिंट कर दिया। राइट, अब ऐसा न्यू के साथ ही क्यों हुआ, मतलब एन के साथ ही क्यों हुआ, पी के साथ क्यों नहीं हुआ, डब्ल्यू के साथ क्यों नहीं हुआ? तो एक्चुअली क्या है कि जो चीज पाइथन को समझ में आ रही है, मतलब ये कॉम्बिनेशन उसको समझ में आ रहा था। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इसको समझ में आते हैं। ठीक है, जैसे कि
आप टी करोगे तो टैब के लिए इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आप एक पूरी लिस्ट निकाल के देख सकते हो गूगल पे कि कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो पाइथन में मतलब वर्क करते हैं किस तरीके से। तो गाइस अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल कोट डबल कोट का तो फंडा ही नहीं है। अब आप ये कहोगे कि सर ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, ऐसा बोलोगे ना? यस और नो? यस सर। यस सर। बट एक बात बताओ, सोचो, चलो ठीक है हम तो लगा देंगे, क्या पता मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ऐसा कुछ होता तो, मतलब मल्टीपल टाइम्स मेरे इसमें पाथ में स्लैश एन इंक्लूडेड होता, तो क्या करते? स्लैश एन भी होता, स्लैश टी भी होता, तो क्या हर जगह में वो बैक स्लैश लगाता जाता है? हैक्टिक हो जाता ना? यस सर, हैक्टिक हो जाता। समझ में अब नहीं आया मैं आपने क्या कहा। करूँ यहाँ पे, देखो अब इसके लिए ना एक अच्छा दूसरा पार्ट क्या है, चलो मैं तो लगा भी देता एक बार के लिए, बट क्या होगा अगर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? क्योंकि यूजर तो यूजर है, कुछ भी एंटर कर सकता है, उसकी मर्जी। तो गाइस यहाँ पे सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है ना वो ये है कि आप रॉ फॉर्मेट यूज करो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप सिंपल है लिखो प्रिंट, और यहाँ पे स्ट्रिंग को लिखने से पहले आर लिख दो। अब आप सिंगल कोट यूज कर रहे हो, डबल कोट यूज कर रहे हो, डजंट मैटर। जैसे लास्ट टाइम हमने डबल कोट यूज किया था, अब की बार सिंगल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो सी यहाँ पे, और इस तरीके से विंडोज एंड न्यू एंड पाइथन एंड दैट्स इट। तो प्रिंट करते हैं, लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आता है। एंड सी अब की बार उसने एज इट इज उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि उसको हमने बता दिया था कि एज ए रॉ फॉर्मेट उसको आपको यूज करना है उस स्ट्रिंग को। गॉट द पॉइंट? जब भी कभी आप स्ट्रिंग के सामने आर लगा दोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? रॉ फॉर्मेट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, सेम टू सेम। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सर हाँ अब एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। हाँ रजत बोलो। सर इसके पहले आपने ये जो बताया था कि डबल स्लैश वाला, हाँ हाँ सर वो समझ में नहीं आया सर। बता डबल दे, स्लैश में आप क्या कह रहे थे? बता रहा हूँ। जैसे देखो लेट्स से कि मैं अगर ऐसा करूँ, क्योंकि मुझे तो प्रिंट करना है उसको, तो मैं क्या करता कि मैं कुछ इस तरीके से करता कि लाइक सी और यहाँ पे बैकस्लैश डब्ल्यू, मतलब विंडोज है यहाँ पे, तो क्योंकि पूरा मैं विंडोज ही लिख देता हूँ, सॉरी विंडोज, और बैकस्लैश एन है। अब बैकस्लैश न्यू फोल्डर, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसको स्किप करने के लिए एक और बैकस्लैश लगा देता मैं, और फिर यहाँ पे क्या करता, पाइथन करता हूँ। तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पे ये स्किप हो जाता ना ये वाला एक बैकस्लैश। तो देखो बैकस्लैश अगर मुझे प्रिंट करना है तो वहां पे डबल नहीं लगा देते ऐसे। रजत समझ में आया? सर लेकिन जो पहले वाला ब्लैक स्लैश है उसके बाद जो लगा हुआ स्लैश एन, सर उसको कंसीडर करके फिर वो अगला जो स्टेटमेंट है उसको नीचे प्रिंट करा देगा ना। या तो आपने ध्यान से सुना नहीं मैंने क्या बोला। मैंने आपको बोला एस्केप सीक्वेंसेस अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे कभी पहले, तो जब भी हम बैकस्लैश लगा देते हैं किसी भी कैरेक्टर के सामने, तो वो अपने से नेक्स्ट वाले को स्किप करवाने की कोशिश करता है। अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर इस तरीके से आ रहा है तो, है ना? यस सर। हाँ, जैसे अभी तक हम यहाँ पे करते आए थे सिंगल कोट डबल कोट के केस में, तो Yes, स्किपिंग तो कर रहे थे हम उस वाले पार्ट को। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला जो पहले वाला बैकस्लैश है ये दूसरे वाले को स्किप कर देगा। अब स्किप कर देगा तो उसके बाद उसे क्या मिलेगा? एन मिलेगा, और एन तो एन है, वो है, उसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, इसको तो स्किप कर दिया ना उसने। यस सर। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो भी देखो वो प्रॉपर्ली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि उसको स्किप कर दिया उसने। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो एक काम करते हैं, इसको मैं प्रिंट नहीं करता, मैं इसको स्टोर करके देखता हूँ कि कैसे स्टोर करेगा पाइथन, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया सिंगल कोट, मैंने लिखा सी ड्राइव, ठीक है, विंडोज एंड न्यू फोल्डर एंड पाइथन एंड दैट्स इट। एंड सी गाइस, देखो अब इसने क्या किया, क्योंकि इसने स्टोर किया है इसको, तो
W का कोई मतलब नहीं बन रहा। अब W का कोई मतलब नहीं बन रहा, या मतलब W के साथ ये जो बैकस्लैश है उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो वो उसको प्रिंट करवाने के लिए क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। पाइथन के साथ भी सेम कर रहा है, बट न्यू के साथ उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन उसको समझ में आ रहा है। वो कह रहा है कि क्या पता यूजर सच में यहाँ पे न्यू लाइन चाह रहा हो। बात समझ में आई अब? यस सर, रजत, कंप्लीट यस हुआ? सर, Yes, sir. तो गाइस ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि एस्केप सीक्वेंसेस काम कैसे करते हैं, तो इस पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना आज, ठीक है। और ये हमारा पार्ट था, कुछ चैलेंजेस थे हमने यहाँ पे जो कुछ बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, कुछ हमने बाकी ऑपरेशंस भी नॉर्मल जो थे वो भी हमने परफॉर्म किए यहाँ पे अपने आईडीएलई पे। तो आपको गाइस ये सारी चीजें करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज की क्लास का तो टाइम होने वाला है, नया टॉपिक में कोई स्टार्ट नहीं करने वाला। डोंट सर वरी। लास्ट है सर सिंगल स्लैश डबल स्लैश कैसे? डबल स्लैश कौन सा, ये वाला पार्ट कह रहे हैं? यस सर। क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे, बताओ। सर यदि स्टोर कराया तो यही स्टोर कर देना चाहिए सर, डबल स्लैश क्यों हो गया? हाँ अब सुनो, जब स्टोर करता है ना पाइथन, तो उसको इस तरीके से स्टोर करता है कि जब भी उसको कभी एग्जीक्यूट किया जाएगा तो जो वांटेड रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट तो मुझे ये वाला चाहिए ना, तो ये रिजल्ट मुझे कब मिल पाएगा, जब मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो तब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टोरेज टाइम पे ही वो कर रहा है कि ठीक है अगर आपको ये प्रिंट करना है बैकस्लैश, क्योंकि ये एक स्पेशल पार्ट है यहाँ पे, तो इससे पहले वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक खुद से, वो इतना स्मार्ट है कि वो खुद से यहाँ पे क्या करेगा, एक बैकस्लैश लगा देगा इसके सामने। हाँ, अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे न्यू के केस में यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे टी होता है, बैकस्लैश टी होता है, तब भी एक कॉम्बिनेशन बनता, तो उसको वो कह रहा है कि ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप न्यू लाइन के लिए बोल रहे हो, तो जो चीज उसको समझ में आ रही है तो उसके लिए थोड़ी ना वो स्किप करेगा, वो तो कहेगा कि ठीक है आप अगर करना चाह रहे हो तो कर लो न्यू लाइन में, अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप कुछ इस तरीके से लिखते। गॉट इट? यस सर। यस सर। यस सर। और कोई डाउट गाइस किसी को यहाँ तक? सर आर लगा देते सर रॉ, इसके पहले तो सर डबल स्लैश ना प्रिंट करता। क्या कह रहे हो? जैसे स्टोर कराने के लिए सर स्ट्रिंग के पहले आर लगा देते, जैसे प्रिंट कराने के लिए आर लगाया तो डबल स्लैश ना करता, डायरेक्ट यही प्रिंट कर देता। मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पे एक रॉ मतलब स्ट्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको लाइक विंडोज और न्यू, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पाइथन, अगर इसको मैं करूँ तो तब आप कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, तब तो वो रॉ फॉर्मेट में लेगा ना उसको, ये देखो रॉ फॉर्मेट में उसको ले लिया यहाँ पे। अच्छा मैंने यहाँ पे बैकस्लैश लगाना भूल गया मैं, विंडोज देखो यहाँ पे उसने लगा दिया है इस पे, वो कह रहा है कि रॉ फॉर्मेट में एज इट इज प्रिंट करना है, मतलब यहाँ पे कोई भी स्पेशल कॉम्बिनेशन नहीं है, एज इट इज लेना है, रॉ फॉर्मेट लेना है, तो देखो उसने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ओके सर। अब तो क्लियर हुआ? सर यस सर। यस सर आपने बताया था कि अगर 2 स्लैश होते हैं तो सर उनमें से एक एस्केप हो जाता है, अगर बिल्कुल। मान लीजिए सर 3 हो जाएंगे तो सर क्या करेंगे, सर कौन सा एस्केप होगा? हाँ देखो, अब उसके लिए क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करके दिखा देता हूँ कि ये वाला, चलो लिख ही देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे किया, मैंने एक बैकस्लैश लगाया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ विंडोज। यस सर। ठीक है, विंडोज किया, विंडोज के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ न्यू करना चाह रहा हूँ, न्यू कर दिया, उसके बाद मैं करना चाह रहा हूँ पाइथन, पाइथन कर दिया। अब अगर क्या होगा, मैं यहाँ पे जानबूझ के जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 3 लगा दूं, तो देखो इस वाले बैकस्लैश के लिए तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट इसने स्किप कर दिया इसको, यस और नो? यस तो सर। ये तो बच गया हमारा, स्लैश एन, समझ गया सर। बच गया ना? देखो यस सर। ये देखो स्टोरेज में क्या आ रहा है, ये देखो 3 के 3 आ रहे हैं हमारे पास, और बाकी यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो मतलब जब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो लेट्स से, अब बताओ, आप बताओ अगर आपको समझ में आ गया तो रिजल्ट क्या आएगा?
सर दोनों स्लैश कैंसिल हो जाएंगे और अगली लाइन में चला जाएगा। विंडोज Yes, एंड sir. उसके बाद है ट्रिपल है ना मेरे पास, ट्रिपल यूज किया था हमने, ये सर स्लैश एन हो जाएगा ना सर वो। पाइथन, ठीक है। एंड लेट्स सी, तो ये देखो वो स्लैश तो आ गया क्योंकि इसको तो स्किप कर दिया था उसने, बट नेक्स्ट वाले को कौन स्किप करेगा? नेक्स्ट वाला तो कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में भेज दिया उसको। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो हमेशा ध्यान देना जब भी बैकस्लैश आता है तो वो अपने से नेक्स्ट वाले को ही स्किप करता है। ओके सर। चलो, तो अब सुनो गाइस ध्यान से। रिकॉर्डेड सेशंस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि डाउनलोड कर लिया करो टाइम से, ठीक है। डिलीट होने के बाद मुझे मत बोलना, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ मैं इस चीज के लिए। दूसरी चीज, जितना भी आज मैंने करवाया है उसको प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब आगे ना आपको असाइनमेंट्स मिलने वाली हैं और आपसे ना, क्योंकि आपके कॉलेज की साइड से स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रहती है हमारे लिए कि आप उनको चेक करके देखो, ट्राई करवाओ सारी चीजें, ठीक है। और लाइव आपके जो टेस्ट होंगे, मतलब किसी की भी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करवा के और बोला जा सकता है कि ऐसा कुछ करके दिखाओ, या वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं किसी भी चीज पे। तो आपको रेडी रहना है, प्रिपेयर रहो इस चीज के लिए। अभी तो खैर स्टार्टिंग क्लासेस है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट अब धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने नोट्स प्रॉपर नहीं बनाओगे, तो आगे जाके दिक्कत होगी। अभी तो नहीं होगी, आगे जाके दिक्कत होगी। जैसे ऐसा होता है ना एग्जाम्स टाइम में, पहले तो कॉलेज जब नया नया चलता है, क्लासेस चलती है, मजे में होते हैं, बट जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं तो फिर पता चल जाता है क्या होता है ना। पता है ना, सभी को बताने की जरूरत नहीं आती। यस और नो? यस सर। यस सर। डरा नहीं रहा हूं मैं, मतलब सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए तो इतना ही है। क्लास में, क्लास का टाइम हो चुका है, तो कल की क्लास में सेम टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे और रिकॉर्डेड सेशन आपको आज नाइट तक मिल जाएगा। एंड नाइट तक नहीं मिला अगर ऐसी कोई हो तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग तो आपको मिल ही जाएगा 110%। तो आप जो स्टूडेंट, यस सर रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। रिकॉर्डिंग मेरे पास हो रही है, आपके पास नहीं हो रही। नहीं, जो आपने पहले करने को की थी ना लिंक से। यस सर, ये नहीं हो रही है। क्या सर डाउनलोड नहीं हो रहा। सर डाउनलोड हो रही है। हो गई है सर, उसको डाउनलोड हो रही है सर। उसको डेस्कटॉप मेरा हो रहा है डाउनलोड। सर हो गया मेरा डाउनलोड ऑलरेडी। हो गया ना? हाँ, तो वही बता रहा हूँ, उसको डेस्कटॉप पे करो, हो जाएगा, वहां पे ऑप्शन है, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो जिस स्टूडेंट का डाउनलोड हो चुका है उससे आप हेल्प ले सकते हो। अब डाउनलोड करना भी मैं सिखाऊं। मैं अगर देखो मोबाइल से आप डाउनलोड कर रहे हो ना, तो उसको डेस्कटॉप मोड पे डाल दो ब्राउजर को, तो वहां पे आपको ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, वो डाउनलोड वाला पार्ट। ओके ओके सर। ओके सर। तो इतना कर लेना, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं सेम टाइम पे और कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।